लड़कों के लिए हम बताएंगे आज कि जो जिन्हें हाइड्रोसील की शिकायत है और जो है अपने गुप्तांग जो है सिस्टम आइटम से परेशान है, जिसका हाइड्रो यानी जो गुप्तांग आइटम है वो बड़ा हो गया है और लटकते चले जा रहा है, तो आप उससे कैसे जो है सुधार कर सकते हैं और कैसे उसका उपाय आप कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। यदि आपका हाइड्रोसील बड़ा हो गया है या आपको दिक्कत होती है चलने में, आपका बड़ा हो गया है, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसमें थोड़ा पहनाव भी आपका डिपेंड करता है। आप जो है क्या क्या किस प्रकार का आप अंडरवियर पहनते हैं, तो अंडरवियर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आप यदि लॉन्ग जो है अंडरवियर पहनते हैं या स्ट्रॉन्ग छोटी अंडरवियर पहनते हैं, तो इसके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है आपके गुप्तांग सिस्टम पर। तो हम बात करेंगे कि जो है यदि आपका जो है हाइड्रो आपका बड़ा हो गया है, तो आप ये जो है इस प्रकार का अंडरवियर पहने जिससे आपका लाभ होगा। तो अंडरवियर आपको जो है छोटी पहननी पड़ेगी, यानी छोटी का मतलब इतनी छोटी नहीं होती है कि जो है और जो है अवधि, यानी आपका इस प्रकार के अंडरवियर आप पहने कि जो है आपका जो सिस्टम है थोड़ा कसा हो और लटका ना हो। उस अंडरवियर आपको जो है टाइट करे रहे, इस प्रकार का आपको अंडरवियर पहनने की ज़रूरत है। और इस प्रकार आप लंबे समय तक यूज करेंगे तो आपका हाइड्रोसील ठीक हो जाएगा, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। बस उसमें तनाव यानी खिंचाव लटकन की वजह से खिंचाव बना रहता है, इसीलिए उसे बड़ा होने में और भी आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार का अंडरवियर आप ना पहने जिससे आपका सिस्टम ढीला हो। हाँ, वो लोग पहन सकते हैं जिससे कोई परेशानी नहीं ना, लेकिन वो लोग ना पहने जिसको हाइड्रोसील की शिकायत है, जिसका गुप्तांग बड़ा हो गया है। तो हाइड्रो यदि आपका बड़ा है तो आप छोटा अंडरवियर पहन सकते हैं। और इसमें समझ जो है और लंगोट भी आप पहन सकते हैं, लेकिन लंगोट की जगह पे अब तो अनेकों प्रकार की अंडरवियर आ गई हैं, आप उसे पहन सकते हैं। अंडरवियर पहनने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, यानी जो लंगोट है उसे आपको पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अंडरवियर पहन सकते हैं। वो आपको जो है लेडीज़ मॉडल जो आती है उसे उसमें भी पुरुषों का भी आता है, लेकिन ये हिंदुस्तान में इतने सरे घुले इंसान होते हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। चाहे उनका शरीर गल जाए सड़ जाए, उसे कोई लेना देना नहीं है, बस उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो एक दूसरे के बारे में ये सोचते रहते हैं कि जो है आदमी देखेगा तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा। लेकिन हिंदुस्तान में यही कमी होती है कि उन्हें शर्म उस जगह पे नहीं आती है जहाँ पे उनका जो है उनका सिस्टम ख़राब हो रहा है, वहाँ पे नहीं शर्माते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे शर्माते हैं जहाँ उनका भला होता है। अब देखो, शर्माने वाली बात यह है कि लोग खुले में शौच करते हैं, रास्ते में जाओ तो बहुत लोग देखते हो और बैठे रहते हैं। जो देहात के गांव के लोग होते हैं उन्हें भी और भी जगह है, लेकिन उन्हें कुछ परेशानियां भी हैं, लेकिन इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। बस जो है ऐसे ऐसे परेशानी है हिंदुस्तान में कि लोग अपने संस्कार को सुधारना चाहते हैं, लेकिन जो है ऐसे में शर्म की बात है। जहाँ पे शर्म करनी चाहिए तो वहाँ पे इन लोगों को शर्म नहीं आती है, खुले में शौच करेंगे, खुले में लेटिंग करने लगेंगे। रोड बना है सिर्फ चलने के लिए, वहाँ पे हम लोगों को चाहिए कि जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इस पर हम लोग चलते हैं। लेकिन उसमें क्या देखा जाता है कि रोड पर ही लेटिंग करने लोग बैठ जाते हैं, ये सब बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे में लोग शर्माते नहीं हैं, लेकिन अगर जहाँ पे सम्मान और अच्छाई की बात की जाए तो वहाँ पे लोग शर्माने लगते हैं, उन्हें इतनी लिहाज आने लगती है क्या बताएं। हिंदुस्तान इसी की वजह से परेशान है कि जो है उन्हें शर्म ये सोचता है कि आदमी क्या करेगा। अगर कोई अच्छा काम आप करेंगे, जैसे कोई नया काम करेंगे, तो आपको ये आप खुद ये सोचेंगे कि आदमी क्या सोचेगा, है वो ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। वो गांव की बात ऐसी है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं कि ये करेगा वो करेगा, हाँ ये मेरा वो तुम वो खा लोगे, मैंने कुछ नहीं कर पाया तुम कर लोगे। ऐसे बहुत सारी बातें लोग करते रहते हैं कि जो है। और शर्माने की बात यह है कि जो है लोग खुले मैदान में नहा लेते हैं, और कोई भी चीज़ जो है हिंदुस्तान में सही चीज़ ढंग से नहीं चलता है, इसीलिए हिंदुस्तान परेशान है। और लेकिन जहाँ शरीर की बात की जाए तो ये लोग शरीर के दायरे में देखा जाए तब भी ये ठीक नहीं होते हैं। देवता को पूजने लगते हैं और धर्म और हर एक प्रकार के गुमराह में जल्दी आ जाते हैं लोग। इनको अपनी तरह से जो है बात करने का कोई ढंग नहीं होता है, फिर जो है इन्हें कोई अच्छी चीज़ बताओ। और देखो, विदेशों में देखा जाए तो वहाँ के लोग जो है इतने स्मार्ट होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। हिंदुस्तान से विदेश वाले लाख प्रकार से ठीक होते हैं, उन्हें हर एक चीज़ का नॉलेज होता है, किसी चीज़ के भ्रम में नहीं होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जानता है
हर एक चीज़ जान कर भी वो देखा जाए कि काम जो चीज़ वो जानते हैं वो चीज़ नहीं करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं कि जो भी चीज़ जानते हैं वही चीज़ वो करते हैं। अक्सरतः देखा जाए तो विदेशों में ज़्यादा धूम्रपान, शराब, सिगरेट नहीं पीते। वहाँ के लोग पीते हैं, लेकिन जो है अच्छी चीज़ और गंदगी की टाइप के लोग वहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। विदेशों में भी सारी चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं। लेकिन जितना हिंदुस्तान के लोग नशेड़ी, गंजेड़ी, भांग, धतूर खाते रहते हैं और जो है इसको खा लेते हैं, तो अपने आप को जो है वो स्मार्ट समझने लगते हैं, भगवान समझने लगते हैं और दंगा फसाद करने लगते हैं। और इसी वजह से हमारा हिंदुस्तान एकदम पीछे है। तो इस एजुकेशन में हम आपको आज बता रहे थे कि जैसे आपको कोई गुप्तांग सिस्टम में आपकी प्रॉब्लम हो गया है, तो आप छोटा अंडरवियर पहन सकते हैं। किसी भी प्रकार को शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि आप शर्माएंगे तो आपका शरीर जो है किसी काम का नहीं रहेगा, तो लोग कैसे आपको जो सम्मान करेंगे। तो शर्माने की बात वहाँ पर करें जहाँ पर शर्म करने की चीज़ है। जैसे खुले में शौच करते हैं, लेटिंग करने लगते हैं, वहाँ पे आप शर्म करें। खुले नल पे आप नहाने लगते हैं, तो वहाँ पर तो भी इस घर के लोग आते रहते हैं, धोते रहते हैं कपड़े वगैरह, और भी लोग भी देखते हैं आपको, तो वहाँ पे आपको शर्म करने की बात है। वहाँ पे आप बाथरूम और टॉयलेट हर एक चीज़ बनवाएं और उसी के दायरे में आप स्नान करें, लेटिंग करें। ये हुई शर्म की बात। यहाँ पे आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको अच्छी जो है सम्मान मिलेगा। और जैसे आप देखा जाए तो हर एक प्रकार से देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसे भी बहुत सारे जो हैं 50% लोग बिना दिमाग के काम करते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और सबसे दिक्कत हिंदुस्तान में ये है कि दूसरे की बातों में बहुत जल्दी आते हैं, अपने दिमाग से कोई चीज़ सोचते नहीं हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस ये ज़्यादा भ्रम में रहते हैं कि ये अगला क्या सोचेगा, क्या करेगा, ऐसा करेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे। अब यहाँ पे बात ये है कि आप करेंगे तो हंसेगा, कितने दिन आप हंसेगा, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ऐसा वो भी सोच रहा है। अरे कोई तो आगे बढ़ाओ, अपना कदम कोई आगे बढ़ाओ, कोई तो उसे चेंज करो जो है। अब ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि आप कहीं बिना शर्म करें, आप बिना कपड़े के टहलें, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये मेरा कहना का तात्पर्य ये था कि जहाँ शर्म करने की बात है वहाँ पे आप शर्म करें, और जो बातें जो है सम्मान के हो वो बात बोलें, और अपने दिमाग को जो है स्थिर रखें। किसी को जो है गलत निगाह से मतलब उस इंसान को आप देखें जिसे आपको देखने का हक हो और जिससे आप हंसी मजाक कर सकते हैं, उससे आप उस शब्द को प्रयोग कर सकते हैं जो वो रोमांटिक बातों से संबंध रखता है। तो इस प्रकार की बातें आप उससे करें जिसका आपके ऊपर हक है। ऐसा नहीं कि आप सभी से जो है मजाक करें, बहन हो या माँ हो, कोई भी हो, ऐसा बड़ा भाई हो, कोई भी बैठा हो, आप सबके सामने उसी प्रकार की अंड बंड बकते हैं। और तो वहाँ पे आपको शर्म करने की बात है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने घर के सामने, अपने परिवार के सामने ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं कि शर्म आनी चाहिए। लेकिन विदेशों में ऐसे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो उस पर जो है कहने से क्या फ़ायदा, वो लोग वो काम करते हैं, अंड बंड बकते नहीं हैं। उन्हें सारी चीज़ को नॉलेज होता है और हर एक प्रकार से उन्हें सेफ्टी रहती है, अच्छे होते हैं। और जो है अगर हिंदुस्तान और विदेशों के जो अमेरिका, जापान, रूस के लोग होते हैं उनमें से देखा जाए तो जो है वहाँ के लोग तो अच्छे होते हैं, लेकिन जो इतनी आज़ादी अपने हिंदुस्तान में है फिर भी लोग जो है इस देश को गंदा करते हैं, धूम्रपान से, बातों से, झगड़ा करके, शराब से। तो ऐसे में आप अपने जो है हिंदुस्तान को भी संभालें और दूसरे को भी ज्ञान दें कि ऐसा सोचे। आप ये सोचेंगे कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, तो उसको सोचने दीजिए। आपके बारे में अगला क्या सोच रहा है ये डिपेंड नहीं करता है। आपको सफलता पाना है तो आप अच्छे रास्ते से चलिए और अपने ही दिमाग से काम करिए, और जब आपको सफलता मिल जाएगी तो आपका सम्मान वही लोग सबसे पहले आके करेंगे। जो लोग आपसे हंसेंगे, बोलेंगे, तो वो भी अपना दिमाग चेंज कर लेंगे। ये हिंदुस्तान ऐसा है कि हिंदुस्तान के लोग ऐसे होते हैं कि पहले ये देखते हैं कि आदमी जा रहा, देखते हैं कि इसको क्या होता है, पहले नहीं जाएंगे। अगर आगे सोना या चांदी कुछ भी रखा हो, खाने वाली चीज़ रखी हो, तो पहले सोचेंगे पहले भैया आप तो जाओ, तो देखिए क्या हुआ है, तो हम आए पीछे पीछे। तो इस प्रकार वो आजमाते हैं। तो ऐसे ही सारे लोग सोचते हैं। तो पहले आपको वहाँ जाना है, वो भी लोग पीछे पीछे दौड़ते चले आएंगे। और देखो कि तालाब में कोई मछुआर
अगर हलता है तो पहले ये देखेंगे कि हाँ हाँ इनका पहले हल दियो, देखिए मछली पावत है कि नहीं पाते, पावत है तो जैसे एक मछली पाई है, जैसे वो कूद दिए है फट से। अब ओमा पहले हंसे हैं कि यार मैं मछली नहीं ना, जो है ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं एक उदाहरण के तौर पे आप सभी को बता रहे हैं कि ऐसा ही हिंदुस्तान है कि पहले ये देखते हैं कि भैया पहले आप करके देखो तब हम करेंगे। तो आप ऐसा कभी ना सोचें कि हमारे बारे में आदि क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने शरीर को स्वच्छ रखें और ज्ञानवर्धक बनाएं अपने दिमाग को, अपने सिस्टम को। और हमारा सबसे ख़ास मुद्दा इस एजुकेशन में ये था कि किसी शर्म, किसी के बारे में ये ना सोचें कि हमारे बारे में क्या सोच रहा है। सिर्फ आप अपने बारे में सोचें कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है। बस इतना आप सोचेंगे तो जो है आपका शरीर ठीक रहेगा और आप स्वच्छ रहेंगे। लेकिन इतना आप गलत ना सोचें कि अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को ठेस पहुंचाएं और जो है दूसरे के सम्मान और दूसरे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े, ऐसा कोई काम ना करें। आप जो काम करें अच्छा करें और अच्छी बातें करें। लेकिन जो है अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे तो उसका भी आप जो है बात करने का कोई तरीका आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हमने किया अपने स्वार्थ के लिए। तो सबसे बड़ी खुशी की बात आपकी है कि यदि आप खुश रहेंगे तो सब चीज़ रहेगा। और हिंदुस्तान ऐसा है कि पहला कोई भी आप काम करेंगे तो आपको हज़ारों लोग आपको मना करेंगे। और इस एजुकेशन में हम आप सभी को ये बता रहे हैं कि जो लोग काम करने से पहले डरते हैं तो उन लोगों को एक बात हम और बता देना चाहते हैं कि आप कोई भी काम करेंगे तो इसे रोकने वाले पहले से तैयार रहेंगे। आप अपने दिमाग में नोट करके रख लीजिएगा कि आप कोई भी काम करेंगे तो आपको रोकने वाले बहुत मिलेंगे। और आपको इतना याद रखना है कि जो ये लोग मुझे रोक रहे हैं इनको रोकने दीजिए, इनके बातों में नहीं आना है, इनके उलझाओं में नहीं आना है। सिर्फ मुझे अपना काम करना है। यदि आपको उस मुकाम पर पहुंचना है, आपका यदि दिमाग सहमत है कि ये हमारे लिए ठीक है, तो ये हिंदुस्तान को हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यदि आप कोई भी काम कर लेते हैं तो लास्ट में बाद में कोई कुछ नहीं कर पाता है, बाद में कुछ नहीं होता है। आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाद में जो है आदमी को किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो जो भी हो, किसी का किसी से भी कोई रिश्ता हो, वो उसे रिसीव ही करना पड़ता है, उसे स्वीकार भी करना ही पड़ता है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा करेंगे तो क्या सोचेगा, अब ऐसे में बहुत सारे के ऊपर बात ऐसी जाती है कि आप कोई भी बात सोच सकते हैं। तो जो भी करें अपने विश्वास के ऊपर करें। और मैंने जो एजुकेशन आप सभी को बताया तो ये आपको यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि कोई भी आप काम करें तो ऐसा कभी ना सोचें कि आदमी हमारे बारे में दूसरा क्या सोचेगा। वो जो सोच रहा है ऐसा आप सोच रहे हैं, सेम आपकी तरह वो भी सोच रहा है, इसीलिए आप ऐसा काम नहीं करते हैं। जो आप सोच रहे हैं वही वो भी सोच रहा है, तो आखिर काम कैसे होगा, आप काम कैसे कर पाएंगे। आप जब अपने एक रास्ते बनाएंगे तभी तो आपके पीछे लोग जाएंगे। तो इसी प्रकार का ये देश है कि यहाँ पे आप आगे जाने वाला कोई नहीं होता है, बस अपने भरम में लगे रहते कि आगे अगला क्या सोचेगा मेरे लिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे और भी अच्छी जानकारी। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें और अपने सेहत का ध्यान दें अक्सर। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।